सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 26,000 को पार कर गए हैं, जबकि बीते 24 घंटे में प्रदेश में 772 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 26,554 हो गई है। योगी सरकार इस समय सख्त एक्शन में दिख रही है। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाले गैंगस्टर विकास दुबे के किलेनुमा घर को ध्वस्त कर दिया गया। जिला प्रशासन ने उसी जेसीबी से विकास के घर को गिराया है जिससे उसने पुलिस का रास्ता रोका था। इसके साथ ही विकास के घर में खड़े ट्रैक्टर और 2 एसयूवी कारों को भी तोड़ दिया गया। सुबह से पुलिस और प्रशासन की टीमें बिकरू गांव पहुंच गई थी। इधर विकास की तलाश में पुलिस की 100 टीमें अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही हैं। इन सभी इलाकों में विकास के रिश्तेदार रहते हैं। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे 50 घंटे बाद भी फरार है। उसकी तलाश में पुलिस टीमें जगह जगह उसकी तलाश कर रही हैं। विकास की तलाश में पुलिस हर उस ठिकाने तक पहुंच रही है जहां वह कभी आता जाता था। पुलिस जब लखनऊ में विकास दुबे के छोटे भाई दीप प्रकाश दुबे के घर पहुंची तो यहां उसे 2 एम्बेसडर कार और 1 बुलेट खड़ी मिली। दोनों एम्बेसडर कार का रजिस्ट्रेशन विकास के नाम पर नहीं है। एक पर प्रमुख सचिव लिखा है। विकास के बिकरू गांव में स्थित घर में भी एक फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो खड़ी मिली थी। इसे प्रशासन ने घर समेत तोड़ दिया है। पुलिस की माने तो विकास दुबे खुद बिना रजिस्ट्रेशन की इन कारों का इस्तेमाल कर रहा था। दोनों कारों को नीलामी में खरीदे हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है। आमतौर पर किसी भी वाहन को खरीदने के 1 महीने बाद उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है। चौबेपुर एसओ विनय तिवारी निलंबित, हिरासत में लेकर एसटीएफ कर रही पूछताछ। विनय तिवारी के निलंबित होने के बाद कृष्णा मोहन राय को इंस्पेक्टर चौबेपुर नियुक्त किया गया है। सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्रा के शहीद होने के बाद आज एसएसपी दिनेश कुमार पी ने संतोष सिंह को सीओ बिल्हौर तथा कृष्णा मोहन राय को इंस्पेक्टर चौबेपुर नियुक्त किया है। कानपुर के चौबेपुर के प्रभारी रहे विनय तिवारी को विकास दुबे के घर पर दबिश देने में शिथिलता बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। चीनी कंपनी के हाथ से कानपुर और आगरा मेट्रो का काम भी फिसल गया है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन ने तकनीकी खामियों के चलते चीनी कंपनी को झटका दिया है। कारपोरेशन के अनुसार परियोजनाओं के लिए मेट्रो ट्रेन की आपूर्ति, परीक्षण और चालू करने के साथ ट्रेन कंट्रोल और सिग्नलिंग सिस्टम का ठेका बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। यह कनाडा की कंपनी है। इसी कंपनी ने बिड प्रक्रिया में सबसे कम बोली लगाई थी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को दिल्ली का सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला है। इसके बाद से सियासी पारा काफी गर्म है। इस बीच काशी के जीवधीपुर निवासी पुनीत मिश्रा ने अपना घर प्रियंका गांधी को देने का मन बनाया है। उनका कहना है कि इसकी जानकारी उन्होंने प्रियंका गांधी तक पहुंचा दी है। जल्द ही इसकी कागजी कार्रवाई शुरू की जाएगी। सहारनपुर में यूपी के आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें पिलखनी स्थित कोविड-19 क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। इसके अलावा सहारनपुर में कोरोना से पहली मौत भी हो चुकी है। एक 40 साल के व्यक्ति की कोरोना के चलते मौत हो गई। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। कानपुर कांड के बाद रात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया और आपराधिक गिरोह पर टूट पड़ू की नीति के तहत कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस दुर्दांत वारदात के बाद सीएम योगी ने एक बार फिर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से साफ कहा है कि अपराधियों को वहीं पहुंचाए जहां उनकी जगह है। उन्होंने माफिया को नए सिरे से सूचीबद्ध कर अभियान के तहत उन पर शिकंजा कसने का भी कड़ा निर्देश दिया है। कोरोना महामारी के बीच स्कूलों की फीस को लेकर अभिभावक और स्कूल प्रबंधक आमने सामने हैं। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल जबरिया 3 महीने की फीस ले रहे हैं और न देने पर नाम काट रहे हैं। प्रदेश भर में ऐसी तमाम शिकायतें आने के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला की ओर से सभी जिलों के डीएम और डीआईओएस को निर्देश दिया गया है कि वह यह सुनिश्चित कराएं कि अगर कोई अभिभावक किन्हीं कारणों से स्कूल की फीस नहीं जमा कर पा रहा है तो उसके बच्चे का स्कूल से नाम न काटा जाए। ऐसे विद्यार्थियों को भी नियमित ऑनलाइन कक्षाएं पढ़ाई जाएं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में वन महोत्सव सप्ताह के तहत 25 करोड़ पौधारोपण अभियान का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री कुकरेल में पौधारोप कर इस वृहद अभियान का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इससे पहले मेरठ के हस्तिनापुर से इस अभियान का शुभारंभ करना था। इस बीच हस्तिनापुर जाने का कार्यक्रम निरस्त हो गया है। प्रदेश के पूर्व डीजीपी और यूपी अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रिजलाल ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ब्रिजलाल ने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए पुलिसकर्मियों की शहादत की कोई कीमत नहीं है। ब्रिजलाल ने कहा कि अपने पिता से सियासी मुठभेड़ करने वाले अखिलेश यादव, तुम क्या जानो कैसी होती है जमीन पर मुठभेड़। बहराइच लखीमपुर हाईवे के निशानगाढ़ा एसएसबी कैंप से पहले कार असंतुलित होकर पेड़ से टकरा गई। इसमें सवार एक शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। लखनऊ के कैंट इलाके में भाजपा नेता डॉक्टर संजय सिंह के बंगले के अवैध कब्जे को सेना और रक्षा संपदा अधिकारी ने मिलकर हटा दिया है। करीब 4 एकड़ में फैले अमेठी हाउस में सेना की लगभग 3 एकड़ जमीन पर डॉक्टर संजय सिंह का कब्जा था। सेना ने 1 एकड़ बंगले के क्षेत्रफल को छोड़कर दोनों ओर अपनी जमीन पर बाड़ लगा दी है। सेना ने इससे पहले अक्टूबर 2018 में पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बंगले में उनके कब्जे से 3 एकड़ जमीन खाली कराई थी। वाराणसी के बीएचयू का सर सुंदर लाल अस्पताल लेवल 3 हॉस्पिटल है, जहां बनारस ही नहीं पूर्वांचल के कई जिलों के कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं माइक्रोबायोलॉजी लैब में करीब 10 जिलों के सैंपल का परीक्षण किया जा रहा है। ऐसे में अब यहां पूर्वांचल का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू करने की तैयारी है। कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके मरीजों के प्लाज्मा का उपयोग बीएचयू अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीजों के इलाज में किया जा सकेगा। बीएचयू प्रशासन व स्वास्थ्य महकमे के बीच इस संदर्भ में बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने से मिर्जापुर में 5, भदोही में 4, जौनपुर में 2 और सोनभद्र में 1 की मौत हो गई है। इस दौरान कुछ लोग झुलस भी गए हैं। मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर जौनपुर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने मछली के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया है। नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के जोगियापुर इलाके से पुलिस ने 12 लाख रुपए की मछली के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार रविंद्र निषाद मुख्तार अंसारी का गुर्गा है, जबकि दूसरा आरोपी बी नारायण आंध्र प्रदेश के केकलूर जिले का रहने वाला है। प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में प्रियंका गांधी ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में जंगल राज है, पुलिस भी यहां सुरक्षित नहीं है। बैठक में प्रियंका गांधी ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अपराधियों, सत्ताधारी नेताओं और अधिकारियों का गठजोड़ है। प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी पर अपराधियों का मनोबल बढ़ाने का आरोप लगाया है। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाने पर तैनात एक एसआई का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले की जानकारी मिलने पर एसएसपी ने आरोपी दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। मामले की जांच एसपी सिटी सतपाल अंतिम को सौंपी गई है।